ये टूल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोल्डरिंग आयरन, ये आयरन मशीन होती है जो गर्म होती है, जिसकी सहायता से हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उन्हें जोड़ पाते हैं। और कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, तो स्पीकर, माइक्रोफोन, डिस्प्ले, etc बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो जिनकी सहायता से हम ये मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। और इसकी सहायता से हम किसी भी मोबाइल का रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान दे रखना है कि हमें ये जो इसका वाट है वो 50 वाट के समथिंग हो, और इसका आयरन चेक कर लेना है कि ये अच्छी पोजीशन पे है कि नहीं है, जल्दी गर्म होता है या नहीं। और इसका जो आगे का हिस्सा होता है, जो ये आगे का हिस्सा होता है, ये नुकीला हो, क्योंकि हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए पीवीसी होल्डर, क्योंकि हमारा जो बोर्ड होता है मोबाइल का, उस बोर्ड को हमें पकड़ने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि वो छोटा होता है। अगर हम हाथ से पकड़ेंगे एक हाथ से, तो दूसरे हाथ से ये चलाएंगे तो वो हिलता रहेगा हमारा। तो हमें एक स्थायी बोर्ड की ज़रूरत होती है, स्टैंड की ज़रूरत होती है। तो ये एक स्टैंड इंजीनियर ने तैयार किया है, जिसकी माध्यम से हम मोबाइल अच्छे तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। तीसरा क्या होता है हमारे पास होना चाहिए सोल्जर वायर, क्योंकि इसकी सहायता से ही हम किसी कंपोनेंट्स या ट्रांजिस्टर, डायोड, चार्जिंग पिन, ईयरफोन, ये सब चीज़ें हम इसी की सहायता से जोड़ पाएंगे और निकाल पाएंगे। ठीक है, ये होता है थिनर। इससे हम अपना जो भी पार्ट, जिस हिस्से का पार्ट हम रिपेयर करेंगे या जो भी चीज़ें रिपेयर करेंगे, उसे अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए हमें एक क्लीनर की आवश्यकता होती है। तो ये थिनर होता है जो हमारे बोर्ड को अच्छी तरह से साफ़ करता है। आगे चलते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें हमें दुकान पे रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आते हैं, हमारे पास वायर होना चाहिए, जम्फर वायर। अगर हमें किसी एक डायोड से दूसरे डायोड को सप्लाई देना है तो जम्फर वायर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर हम स्पीकर लगा रहे हैं उस पर वायर की कमी है तो हम जम्फर वायर लगा सकते हैं। ऐसे चार्जिंग पिन का अगर प्रिंट उखड़ जाता है, ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि हम झटका देके चार्जिंग पिन निकालते हैं और वो प्रिंट निकल जाता है। तो हम यहाँ पे एक जम्फर वायर लेके, बहुत पतला वायर होता है, इसे पहले हम अपने सोल्जर आयरन से इसे घिसेंगे और इसका जो ऊपर का प्लास्टिक होगा उसे निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे। छठवां है हमारा पॉइंट कटर। हमारे पास कट करने का एक सामान तो ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को जैसे वायर ही काटना है या फिर छोटी चीज़ों को उखाड़ना है तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। ब्लेड कटर, कटिंग का भी हमारे पास सामान होना चाहिए, क्योंकि हम लेमिनेशन करते हुए अगर किसी मोबाइल पे लेमिनेशन कर रहे हैं तो ये कटर होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। जम्फर वायर को काटना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है। इसी तरह से हमें नोज़ कटर भी चाहिए, जिसका मुंह नुकीला होता है। मैंने बताया ना, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, जैसे चार्जिंग पिन को पकड़ना है, तो उस तरह से ये भी ज़रूरी है। इसी तरह से है प्रिसिशन स्क्राइब ड्राइवर। ये ड्राइवर तो सभी के पास होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बगैर हम किसी नट को भी नहीं खोल पाएंगे। तो ड्राइवर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी साइज़ के होते हैं, और सबका जो एक एरिया होता है वो सबका अलग अलग एरिया होता है इसमें। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें, साइज़ भी होते हैं। तो हमें अपने हिसाब से टूल्स रख लेने हैं इसके, कि हमें कौन से टूल्स ज़्यादातर मोबाइल पे लगे होते हैं, कौन से नट लगे होते हैं जिसे हमें खोलने में आसानी हो। ठीक है, एक ट्वीज़र चाहिए होता है, तो इसकी माध्यम से हम वायर को पकड़ सकते हैं, प्लेट को पकड़ सकते हैं, चार्जिंग पिन को पकड़ सकते हैं और आसानी से रख सकते हैं और लगा सकते हैं। इसी तरह आगे टूल्स हैं, मैंने बताया ना, बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समय को देखते हुए मैं जल्दी बता देता हूँ। हमारे पास ब्रश भी होना चाहिए। ब्रश का काम होता है
साफ़ करने का, क्लीन करने का। मल्टीमीटर, हम किसी भी डायोड या ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं कि हमारी सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। पोर्ट एरिया ब्लोअर, इसके माध्यम से हम चार्जिंग पिन निकाल सकते हैं, आईसी निकाल सकते हैं और बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी मशीन होती है जिसका नाम एसएमडी होता है, हॉट एयर ब्लोअर बोलते हैं। इसमें से गर्म हवा निकलती है जिसके माध्यम से हम मोबाइल का टेम्परेचर भी दे सकते हैं, उसे हीट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हीट ना करें, नहीं तो बहुत सारे हमारे जो ट्रांजिस्टर और डायोड हैं वो नुकसान हो जाएंगे। तो इसका एक लिमिटेशन दिया होता है, यहाँ पे बटन्स होती हैं जिनको हम घुमा के अपना लिमिट सेट कर सकते हैं कि हमें कितना देना है। एक बैटरी बूस्टर, हमारे पास एक बैटरी बूस्टर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मालों में क्या होता है कि मोबाइल बंद आती है, तो हम अगर मोबाइल को चार्ज करने में लग जाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाता है। तो कोशिश हम ये करें कि हमारे पास ये सामान हो तो हम जल्दी से चेक कर लेंगे। ये टूल ड्राइवर होता है जो किट है पूरा, तो इनमें सभी टूल्स मिल जाते हैं। तो ये ड्राइवर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास हम रिपेयर करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मोबाइल आते हैं और सभी के जो नट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर हमारे पास ये ड्राइवर होगा, किट होगी, तो इसके माध्यम से हम सभी को खोल सकते हैं आसानी से। माइक्रोस्कोप, हम जब भी कोई छोटी सी आईसी या ट्रांजिस्टर या डायोड, बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, उनको निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। टेस्ट जिग बॉक्स, हमारे पास एक बॉक्स होना चाहिए जिसपे हम रख देते हैं, पर इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करते हैं इस समय। और जब शुरू में हमारा फ़ोन आया था उस समय हम इसका इस्तेमाल बखूबी करते थे। बैटरी टेस्टर, ये भी होना ज़रूरी चाहिए। हम सभी बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं कि वो कितने पॉइंट की हैं और कितनी इसमें एनर्जी बची है, कितनी लॉस हो गई है। तो ये ज़रूरी जो टूल्स हैं ये हमारे पास होने चाहिए, तभी हम किसी मोबाइल को अच्छे तरीके से रिपेयर कर देंगे। क्लीनिंग स्पंज, हमारे पास एक ये भी होना चाहिए जिसे हम साफ़ कर सकें। सोल्जर पेस्ट, ये सोल्जर पेस्ट आता है, बहुत ही सस्ता आता है, आप सभी लोग खरीद सकेंगे। तो इसे भी खरीदने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जो सोल्जर वायर है वो वायर पिघलता है और फिर हम उसको में पेस्ट लगा के इसको जोड़ते हैं तो मजबूती के साथ जुड़ता है। एलसीडी ट्रेजर, एक एलसीडी ट्रेजर आता है, इसका भी इस्तेमाल अब कम हो गया है। तो इसके माध्यम से हम एलसीडी को मोबाइल फ़ोन से चेक कर लेते थे और चेक करने के बाद फिर लगा देते थे। तो आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे ही ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा मोबाइल से रिलेटेड, जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में और रिपेयर करने में। थैंक यू।